बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज की जो हमारी वीडियो है वो गन्ने के हवाले से है। आज हम इस वीडियो में गन्ने की काश्त के बारे में कुछ अहम मालूमात आपको फराहम करेंगे, जिससे आपकी औसत पैदावार 1800 से लेकर 2000 मन तक जा सकती है। जो बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपने उसी तरीका से अपने गन्ने की देखभाल की, उसी तरीका से आपने सीड लगाया, तो आपकी औसत पैदावार इंशाअल्लाह 1800 से 2000 मन फी एकड़ आएगी। गन्ने के काश्तकारों को सबसे पहली और अहम बात जो समझाई जाती है वो ये है कि आपने सीड का जो इंतखाब करना है वो खड़े कमाद से करना है। ठीक है, एक तो खड़ा कमाद होना चाहिए, दूसरा फसल जो है वो पहले साल की होनी चाहिए। जहां पर पहले साल की फसल लगी हुई हो वहां से आपने जो अपना सीड है वो खड़ा करना है। पहले साल वाले कमाद को रोप कमाद कहा जाता है, क्योंकि पहले साल वाला कमाद सेहतमंद होता है, उसको रखना ज्यादा बेहतर है। उसके बाद जब आपने गन्ने की कटाई करवानी है, कोशिश करनी है उसकी जो पोरियां हैं वो तकरीबन 3 से 4 होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा आपने बड़ा नहीं बनाना। कोशिश करें उसके ऊपर जो आंखें होती हैं उसमें तकरीबन 3 या 4 आंखें होनी चाहिए। इससे ज्यादा आंखें उसकी नहीं होनी चाहिए। जो आपने टुकड़े बनाने हैं उसमें सिर्फ इतने ही होने चाहिए। ये भी देख लेना चाहिए कि जो कमाद पहले साल का है वो बीमारी से पाक है या नहीं। सेहतमंद हमेशा बीज रखना चाहिए और बीमारियां या कीड़े वगैरह उसमें ना लगे हों, जैसा कि रता रोग होता है वो बिल्कुल उसमें नहीं होना चाहिए। काश्तकारों को फी एकड़ जो 4 आंखों वाले गन्ने आपने डालने हैं उसमें 13 से 15 हजार या 3 आंखों वाले 17 से 20 हजार सिम्मे डालने चाहिए। और यह तादाद तकरीबन 100 से 120 मन तक बनती है। 100 से 120 मन बीज आपने लाजमी डालना है, तभी आपकी जो औसत पैदावार है वो 1800 से 2000 मन तक जाएगी। और आपके जो शगुफे हैं वो जितने ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, उतनी ज्यादा औसत बढ़ेगी। जितने गन्ने ज्यादा होंगे उतने केजी बढ़ेंगे। जो बड़े काश्तकार हैं, जो ज्यादा मेहनत करते हैं, सारी चीजें टाइम पे देते हैं, तो उनका गन्ना जो है वो तकरीबन 2 किलो का भी निकलता है, एक गन्ना। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। 1.5 से 2 किलो का एक गन्ना निकलता है। जब आप 100 से 120 मन बीज डालेंगे तो आपकी जो औसत पैदावार है वो भी पूरी होगी और जो आपके जो पौधे हैं, जो शगुफे हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा निकलेंगे। इसके बाद एक और बात, अगर आपने फसल ताखीर से काश्त किया, थोड़ी सी देर हो गई है, तो उसमें आपने सीड का इजाफा कर देना 10 से 15%। ठीक है, उसमें आपने बीज का इजाफा कर देना है। बीज बनाते वक्त बीमार और जो कमजोर गन्ने होते हैं छांट कर अलग कर देने चाहिए। और खास तौर पर ऐसे खेत से बीज हरगिज ना रखें जिसमें रता रोग की बीमारी पहले से मौजूद हो। और हमेशा यकसाला फसल का बीज मुंतखब करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बेहतर पैदावार का हुसूल मुमकिन हो सके। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो आपने बीज इस्तेमाल करना है, बीज के लिए गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे उगाव अच्छा होगा। और गिरी हुई फसल का बीज हरगिज इस्तेमाल ना करें और आंखों को जख्मी होने से बचाएं। बीज के लिए गन्ने को दरांती या पलछी से बिल्कुल ना छीला जाए, बल्कि हाथों से खोरी उतारी जाए। गन्ने के जो सिम्मे होते हैं उनके ऊपर खोरी या सब्ज पत्तों का गलाफ नहीं होना चाहिए, वरना उगाव कम हो सकता है और दीमक लगने का भी खतरा रहता है। जो उसके ऊपर सब्ज पत्ते रह जाते हैं या खोरी बच जाती है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बीमारी है दीमक वाली, ये हम खुद अपने हाथ से लगा रहे होते हैं। इसको खत्म करना जरूरी है। इससे पहले हमने बल्कि जहरों से पहले हमने ये चीज लाजमी चेक करनी है कि हमारे गन्ने के ऊपर खोरी कितनी है, सब्ज पत्तियां कितनी है। ये चीजें अगर आप पहले से कंट्रोल कर लेंगे तो ये जो दीमक वाली बीमारी है ये बिल्कुल नहीं लगेगी आपके खेत में। ठीक है, कुछ हमारे काश्तकार ऐसे होते हैं कि खोरी का भी ख्याल नहीं करते और सब्ज पत्तियों का भी ख्याल नहीं करते, गन्ना लगवा देते हैं। बाद में होता क्या है, जब भी गन्ने शगुफे निकालते हैं तो नीचे से वो जो जगह होती है खोरी वाली या सब्ज पत्तियों वाली, वहां पर दीमक अपना हमला कर चुकी होती है और बाद में जो है गन्ने के पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। बाद में हमारा काश्तकार परेशान होता है कि ये जी क्या हो गया, हमारी फसल को क्या हो रहा है। देखें, ये पहली हमारी गलती है जो हम पहले से कर चुके होते हैं। इसके लिए बर वक्त जो है आपने जब भी इसकी काश्त करनी है गन्ने की, तो पानी लगाने से पहले जब आप गन्ना डलवा रहे हो तो उसके साथ आपने दानेदार जहरों का इस्तेमाल करना है, ताकि जब भी आप उसके ऊपर गन्ना बिजाई के बाद पानी लगाएंगे तो वो जो जहर है वो उसमें के अंदर जो है अच्छे तरीके से हल हो जाएगी। तो उसमें जो है दीमक का हमला कम हो जाता है। कोशिश तो यही करें, ज्यादा खर्चे से बचने के लिए सबसे पहले मजदूरों को कहें कि वो
खोरी और सब्ज पत्तियों को उसके ऊपर से हाथ से बिल्कुल साफ कर लें। फिर जब दीमक जो है पूरी तरह से हमारी फसल पर हावी हो जाती है, उसके बाद हमारा खर्चा बढ़ जाता है। हम क्लोरपायरीफॉस का इंतखाब करते हैं उसके बाद, ठीक है, या दानेदार जहरें डालते हैं या उसके ऊपर कोई स्प्रे करने लग जाते हैं, यानी कि हमारा कुल मिला के खर्चा बढ़ जाता है। तो इस खर्चे को कम करने के लिए, ठीक है, आपने पहले यही चीज करनी है, इसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। खोरी और सब्ज पत्तियों को बिल्कुल साफ सुथरा कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।